तो बहरहाल एक कोशिश है, एंड कमियां भी होंगी. आई डोंट वांट टू मेक एनी प्रेजेंट एनी पर्सन एज ए गॉड. कुछ चीज़ों में हमें इख्तलाफ भी होता है इनसे, लेकिन ओवरऑल आई एम अलर्टेड एंड आई रियली अप्रिशिएट. तो इनका जो आर्टिकल है ओरिजिन्स ऑफ वेस्टर्न सोशल साइंस क्विकली व्हिच वी सॉ, आपने वीडियो भी देखी होगी इनकी, थोड़ी सी जिन लोगों को मौका मिला. तो ये हम ये पता ये चला कि वेस्टर्न मुसलमानों से भी गलती हुई बहुत ज़्यादा. और हमने अगर वो जो दरख्त की हम बात कर रहे थे ट्री, तो अगर हम इस्लामिक मार्केटिंग, इस्लामिक फाइनेंस, तो ट्री वही है एक्चुअली. वो एक प्रॉब्लम ट्री का है. तो वी नीड टू हैव अ राइट ट्री. ट्री सही होगा, उस पर आप अच्छी चीज़ें वेस्ट की, यूरोप की लेकर ट्रांसप्लांट कर दें, वो बेहतर होने के चांसेस हैं. इस ट्री को सही करना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है. दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सोशल साइंस है, इसको साइंस कहना ज़रा मुश्किल है. ये डॉक्टर साहब इसको साइंस नहीं मानते. सारा साहब ये इसको साइंस नहीं मानते. वो कहते हैं ये साइंस नहीं है, इंजीनियरिंग और फिजिक्स और न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटी के लॉ की तरह की साइंस नहीं है. ये ज्यादती की है सोशल साइंटिस्ट ने, और उन्होंने उसको साइंस का दर्जा एलिवेट कर दिया है. और they cheated us, they told a lie and they declared it as science. It is not a science. ये उस तरह की साइंस नहीं है जिसको, ये मार्केटिंग भी और फाइनेंस भी चूंकि डराइव होती है इकोनॉमिक्स से, मैनेजमेंट भी, तो ये भी ड्राइव होती है इकोनॉमिक्स से. तो उनके नज़दीक ये एक मलगूबा सा है. इसको उर्दू में कहते हैं जन्नी इल्म. जन्नी कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इल्म है, गुमानी इल्म है. गुमान है कुछ चीज़ें ठीक होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी, कुछ बहुत गलत होंगी. तो इट्स हॉच पॉच ऑफ थिंग्स. और ये यूनिवर्सल लॉज नहीं है. ये लॉज मैनेजमेंट, एचआर, इकोनॉमिक्स के लॉज यूनिवर्सल लॉज नहीं है. ये जगह, कॉन्टेक्स्ट, हालात से चेंज होते रहते हैं. ओहम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, बॉयंसी का लॉ, ये यूनिवर्सल लॉज है. ये कहीं भी हों दुनिया में ये ऑपरेट करेंगे. इंजीनियरिंग और फिजिक्स और केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लॉज हैं, तो ये यूनिवर्सल लॉज है. तो जुल्म ये किया है सोशल साइंटिस्ट ने कि उन्होंने इन लॉज को, जो हमें एमबीए, बीबी में, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में पढ़ाए जा रहे हैं, उनको वो स्टेटस दे दिया है. हमारे दिलो दिमाग में स्टेटस दे दिया है, दीज आर यूनिवर्सल लॉज. तो उसका नुकसान पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्री जैसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा हुआ है. उसका नुकसान ये हुआ है कि वी थिंक इज द अल्टीमेट. इसको हम अल्टीमेट समझ के पढ़ते हैं, और ग्लोवर और बॉमन और गोरे का नाम आ जाए और हम गिर जाते हैं कि ये खुदाई इल्म है और आफाकी इल्म है. तो एंड वी थिंक दैट, और उसमें गलतियां भरी हुई हैं. तो हम ये नहीं कहते कि सारा गलत होगा, कुछ सही भी होगा, लेकिन वी लूज द करेज एक्चुअली. वो करेज और जुर्रत, वो क्रिटिकल एनालिसिस की जुर्रत, और वो अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो करेज है, वो निकल जाती है, एंड यू जस्ट बिकम ए फॉलोअर. तो ये, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा था कि, लेट मी कम बैक टू द स्लाइड्स थिंग. तो ओरिजिन वो कहते हैं ये तो बेसिकली 16th सेंचुरी में यूरोपियन और मुस्लिम एक जैसे ही सोच रहे थे, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स कुछ वेस्ट में हुई जिन्होंने सेकुलर थॉट को इमर्ज किया. उसमें वो ये कहते हैं कि पोप और रिलीजन, क्रिश्चियनिटी का जो गलत पर्सपेक्टिव था, यानी उन्होंने उसको एक बेचने की चीज़ बना दिया. मुझे फ्रांस में जाने का मौका मिला तो पार्डन्स बिकती हैं, $5, €5, €10. अब तो सेरेमोनियल होता है, लेकिन पहले ये बिकती थी. एंड सारा साहब सिदर, थोड़ी देर में आपको कॉल देता हूँ. एंड हियर यू सी, तो ये वो ये कह रहे हैं कि द मेन गोल ऑफ दिस पेपर इज टू शो दैट सोशल साइंस इमर्ज इन यूरोप एज अ रिप्लेसमेंट फॉर रिलीजन. गवर्न करने के लिए लोगों को आपस में जिंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, इसके लिए जो रूल्स रिलीजन देता था, जो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से, इब्राहिमी रिलीजन से आते थे, वो चूंकि इनको कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाइयों ने इनको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया कि जनाब, और फिर चूंकि बाइबल की तशरीहात ऐसी थी कि दुनिया फ्लैट है और आप चलेंगे, एक वक्त आएगा आप किसी जगह पर गिर जाएंगे. वो दुनिया, वो कहते थे कि दुनिया फिक्स है और बाकी चीज़ें इसके गिर्द घूमती हैं. अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सल लॉज नहीं थी, लेकिन बाइबल के इंटरप्रिटेशन में और मिक्स करके जब उसको इस्तेमाल किया गया अपने मफादात के लिए,
उन तशरीहात को या उन वर्ड्स को मिक्स कर दिया गया। वो चीज़ें यूनिवर्सल नहीं रही, और जब एनलाइटमेंट वहाँ स्पेन से आनी शुरू हुई और चैलेंज करना शुरू हुआ, तो उन साइंसदानों को ये पता चला कि यह गलत है। तो उसके नतीजे में पोप की और पादरियों की जो वो लाइफस्टाइल और उनका जो जालिमाना तरीका था, उसके खिलाफ बगावत पैदा हुई। तो जनाब, if you read discussions in 1500 and 1550 about burning social issues, the rise in prices, capital interest, land question, you find constant appeal to Christian values. ये 1550 तक आपको क्रिश्चियन वैल्यूज का तस्करा मिलता है, अखलाकियात का, हमदर्दी, ईसार, कुर्बानी का. In the middle of the 17th century, economic issues are being discussed in terms of profit and loss, and appeals to religion are rare or absent. ये 1550-100 साल के अंदर ये डिजेनरेशन हुआ, और इसको वो एनलाइटनमेंट कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन. और वो ये कहते हैं कि once again the loss of faith in West was a consequence of the moral bankruptcy of the upper echelon of the Catholic Church. और उसके नतीजे में प्रोटेस्टेंट्स इनके मुकाबले में सही करने के लिए उठे, और वो खुद भी उसका शिकार हो गए. और प्रोटेस्टेंट्स split into several factions. The intolerance of these sects, battle and carnage and oppression, and carried out in the name of Christianity, convinced Europeans that religion could not serve as a basis for ordering society. तो मैं जर्मनी में रहा हूँ, तो हमें अगर दाढ़ी रखी हुई हो और पाकिस्तानी लिबास पहना हो, तो वो कहते हैं कि यार तुम लोगों ने तो जिस रिलीजन ने हमें बर्बाद कर दिया. तो ये इनके दिलो दिमाग में डाल दिया गया है. Even religious leaders realized that social harmony required principles which could be agreed to by all members of the society without invoking controversial. अब जो बाइबल थी ना जी, वो चूंकि इतनी मिक्सिंग हो चुकी थी, असल बाइबल थी ही नहीं किसी के पास. अब वो कई वर्जन्स थे, तो अब उस वर्जन्स के होने की वजह से इंटरप्रिटेशंस इतनी ज्यादा हुई कि कहीं पर कॉमन पॉइंट ही खत्म हो गया. This was the main motive force for the development of secular thinking in Europe. Instead of religious principles, society was organized using reason. उनका जनाब यहाँ से वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं, social science is the name of the efforts to provide answers to fundamental questions. तो उन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए सोशल साइंस का नाम दिया गया. ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पहले रिलीजन देता था. यूनिवर्स क्यों क्रिएट की गई? अल्लाह ताला कहते थे कुरान में और ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए कि अल्लाह ने इसको बनाया है. और हाउ डिड यू कम इनटू बीइंग? अल्लाह ताला ने इंसानों को तख्लीक किया है. हाउ शुड वी बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर? वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन. यानी कुरान क्या कहता है कि अगर किसी ने किसी एक इंसान को जिंदगी दी, जिंदगी देने का क्या मतलब है? इफ समबडी हेल्प्ड, गनात्रा साहब ने अगर एक आदमी की हेल्प कर दी, तो कुरान कहता है कि उसने एक आदमी की हेल्प नहीं की. वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन. उसने पूरी ह्यूमैनिटी की हेल्प कर दी. अब ये जो एनर्जी और ये मोटिवेशन कौन दे रहा था? ये रिलीजन दे रहा था, डिवाइन वर्ड्स दे रहे थे. हाउ शुड वी बिहेव टुवर्ड्स अदर्स? कुरान में कहा जा रहा था, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना. यू शुड ट्रीट योर पेरेंट्स इन एन अमेजिंग वे. अरे हम ताकीद कर रहे हैं कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आओ. फहमलतहु उम्मुहु कुरहा. अरे तुम्हारी माँ ने बड़ी तकलीफ से तुम्हें पैदा किया. वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा. और 20 महीने तक तुम्हें उठाया, दूध पिलाया. तो उसका जो एहसान है ना, वो कहा जा रहा है अच्छे लोग कौन है? कौलन लय्यिना. अरे नरमी से बात करना. और क्या कहा जा रहा है? इजना वलाफीना अनिन्नास. अच्छे लोग कौन है? जो माफ कर देने वाले. तो these directions and instructions were coming, so that the roots were ये सवाल उनका, ये तो आप मानना नहीं हमने. How should we organize society? सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी? मशवरा किया जाएगा. अमरहुम शूरा बैनहुम. Whenever you want to go for a decision, go for a discussion. एक आदमी अमीर बन जाए और वो मशवरे से तय कर ले. What is the nature of knowledge? Knowledge क्या चीज है? Knowledge का माखज़ क्या है?
तो पहले तो था कि जनाब प्रोफेटिक नॉलेज, डिवाइन नॉलेज वो बुनियाद है, उसके इर्द गिर्द नॉलेज बनेगा। तो उन्होंने कहा कि अब तो डिवाइन नॉलेज तो हम मानते नहीं है, हमें तो ऑब्जर्वेशन और प्रूफ और एक्सपेरिमेंट एम्पिरिकल चीज जो होगी जिसको साबित किया जा सकेगा। डाटा लो, एसपीएसएस पे लगाओ, डाटा लो, एसपीएसएस लगाओ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, अगर वो रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है तो वो नॉलेज बन गया। तो जनाब हमें V इज इक्वल टू IR नजर आ रहा है, ये रिलेशनशिप, दैट इज फाइन, तो फिर उसको मानेंगे। तो इन सवालों को जवाब तलाश करने के लिए ये सोशल साइंस बनी, और social science is the name of Western efforts to answer these fundamental questions without invoking God or religion. While differences between Christianity and Islam on these issues are minor, interestingly, हमें इसका इल्म नहीं था, आज से कई साल पहले ये पता चला, we are very similar. Secular thought provides radically different answers to religious ones. Since these answers are in direct conflict with Islam, the necessity of Muslims to be wary of Western social sciences follows immediately. Atheism lies at the roots of Western social science. It's not possible to trim the tree of Western knowledge and make it Islamic. Instead, we must work on grounds prepared by our ancestors, such as Ibn Khaldun. Ibn Khaldun एक बहुत शानदार इंसान गुजरे हैं जिन्होंने काम किया जबरदस्त इसके, तो हम आगे चलते तेजी के साथ। तो ये 6 सवालों का जवाब क्विकली हम देखेंगे, ताकि हमने कुछ और रीडिंग्स भी देखनी है, फिर हम कुछ सवाल पर भी आ जाते हैं। एंड आई थिंक डॉक्टर असद साहब विल बी in a much better position to answer. I consider myself an early student. जी, या अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहें इसी तरह कर दीजिए, ताकि फिर maybe we can at least start thinking about the answers. Sir, I do have a question. पिछली स्लाइड में भी और उससे कुछ शुरू की स्लाइड में भी आपने भी कमेंट किया था that Islamic views were very similar to Catholic views. European thinking was very similar to Muslim thinking previously. I just wanted to ask that, is there any particular reason why only Catholic views or European thinking are being compared with Islam by Dr. Asad, या इसमें other religions का comparison किया नहीं गया है, या delve in नहीं किया गया है? ये सवाल उनके लिए छोड़ देते हैं कि वो ज़रा बेहतर जवाब दे देंगे वो इंशाल्लाह 4 o'clock है, तो उनको मैंने कहा ही है क्वेश्चंस आंसर्स के लिए। I requested him to come only for questions because we'll be reading. तो मैं भी दे सकता हूँ जवाब, लेकिन वो अच्छा जवाब दे देंगे इंशाल्लाह जी। लेकिन ये क्या टेक इन योर पॉइंट जी बिलाल साहब। सर, ये जो अभी आपने इब्न खल्दून साहब का तस्करा किया, तो इसी के ऊपर एक रीसेंट अलोंग द सेम लाइंस इस्लामिक फिलॉसफी के ऊपर इकबाल साहब ने भी काम किया था, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट ऑफ इस्लाम, जो कि इसने अक्रॉस अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स इंडिया में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो इस्लामिक फिलॉसफी के लेक्चर्स दिए उसकी कंपाइलेशन है। तो उसमें भी मोर और लेस इट वाज मोर अबाउट द सेम के री एम्फसाइजिंग and rebuilding the Islamic philosophy and reiterating the same messages from a different perspective. ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं बहुत ज़्यादा इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन I need to read more about Ibn Khaldun, and I came to know that he's done amazing, wonderful job. International relations, political science के एरिया में बहुत ज़बरदस्त इनका contribution है। Thank you. तो जो पहला सवाल था मेरे साथियों, दैट वाज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और सेकुलर थिंकिंग ने तो बड़े आराम से, तो पंजाबी में कहते हैं पोला जिहा मुंह करके, यानी उन्होंने बहुत ही आराम से उन्होंने जुबान हिलाई और कहा कि ये तो रैंडम एक्सीडेंट हो गया, दैट्स इट। और इस चीज को फराज काज़मी साहब साइंस बना दिया, और हम जैसे लोगों ने भी इसको साइंस समझ लिया। मैं जर्मनी में था, तो एक दिन हमारा बेटा हुज़ैफा क्लास 2-3 में था, आपकी एज का होने वाला है, तो वो क्लास में आया, कहने लगा बाबा बाबा टीचर ने कहा कि हम सब बंदरों की औलाद हैं। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? कहने लगा मैंने बाबा उनसे कहा कि आप लोग होंगे, मैं नहीं हूँ। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग होंगे, तो द डार्विन्स थ्योरी एंड द एवोल्यूशन एंड फ्रॉम फिश टू मंकी एंड ह्यूमंस, पूरा जो एक चेन है, दैट वाज, इसको खुदा बना लिया इन लोगों ने। इस प्रोसेस को उन्होंने, ये थ्योरी थी तो डार्विन ने पेश की, और वो अच्छा मजे की बात यह है कि डार्विन साहब ने ये थ्योरी पेश कर दी, और वो असल में सेकुलर थॉट को ये चीज चाहिए थी, क्योंकि खुदा को माइनस करना था।
उनको they needed something to tell that it was random. तो उनका ये तो अचानक एक मछली बनी, फिर वो मछली इवॉल्व होकर बंदर बन गई, और वो बंदर जो है ना वो, तो ये थ्योरी उन्होंने पेश कर दी। वो उस वेव के ऊपर, वो जो वेव चली थी ना इस वेस्टर्न सोशल साइंस की, उस वेव में एक्सेप्ट हो गई और वो पूरी दुनिया में फैल गई। वो 30 40 50 साल इसका खूब डंका बजा, और लोगों ने इस पर मास्टर्स की, रिसर्च की, और उसके बाद हुआ ये कि एक आदमी को, इंग्लैंड का एक शहर है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आ जाएगा थोड़ी देर में, उसमें उनको एक ऐसा ढांचा मिल गया, ऐसा स्केलेटन मिला और स्कल मिला, जिसका जिसका जो दांत थे वो बंदर की तरह थे, मुंह वाला हिस्सा, और पिछला हिस्सा इंसानी था। एंड दे सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग, वाओ, हमारी थ्योरी प्रूव हो गई, एम्पेरिकल एविडेंस मिल गया है। और डार्विन ने जो चीज पेश की थी उसका एक्सपेरिकल एविडेंस मिल गया है। उस ढांचे को, स्कल को उन्होंने म्यूजियम में रखा, उसको जनाब साफ सुफ किया, लोग की बेशुमार लोगों ने, कई लोगों ने मास्टर्स पीएचडी थीसिस लिखे, और ये 50s या 60s तक ये बात पहुंची। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स फिजिक्स में डेवलप हुई जिससे दे कुड एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड दी एज, एक्यूरेट एज तलाश कर सकते थे, ये कोई चीज कितनी पुरानी। वो उन्होंने जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला उस स्कल के कुछ हिस्से बहुत पुराने हैं, कुछ हिस्से कम पुराने हैं। वो बड़े हैरान हुए, गौर से उसको तलाश किया तो पता चला वो दो स्कल हैं जिनको जोड़ा गया है, और गौर से देखा तो पता चला कि वो वाकई दो थे, और तहकीक हुई तो पता चला कि किसी ने एक बंदर का सर लिया है, हिस्सा लिया, और इंसान का हिस्सा लिया, उनको जोड़ा है, उनको मट्टी में, और उसको इन्होंने एक्सेलरेटेड ओल्ड किया कहीं एक प्रोसेस में, और उन्होंने उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक पेशियस और एक झूठा मॉडल बना के, एविडेंस बनाकर पूरी दुनिया के इंसानों के सामने पेश कर दिया गया। तो यू कैन रेफर, आई कैन गिव यू द गूगल लिंक एंड सो ऑन। तो इन अ वे द ओरिजिनल यूनिवर्स में उन्होंने इतने बड़े वाक़े को, बिग बैंग का वाक़या, और उसको ये मुख्तलिफ कुरान में भी इसका तज़किरा आता है, और बाद में फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन वगैरह ने भी इसमें काम किया, और ये पता चला कि it started from a very small particle and eventually it is happening and this can be, इस पे इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, अगर उसको रिवर्स करें तो वाकई वो एक पॉइंट पर ले आता। तो आज हमारा मौजू नहीं है, तो इसलिए हम तो रुसल साहब जो थे, वो जो ग्रेट फिलोसोफर हैं, 1903 में इनकी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो उन्होंने इसकी बुनियादें रखी that man is the product of causes which had no prevision of the end they are achieving। यानी ऐसी मायूसी की बात है कि मैं क्या कहूँ, that is कि एक इंसान का origin, his growth, his hopes and fear, his loves and beliefs, और ये जो कुछ भी हमें है, उम्मीदें, ग्रोथ, खौफ और खुशी और यकीन, ये सब एक एक्सीडेंटल कॉलोकेशन ऑफ एटम्स का नतीजा है। एटम्स का टकराव हुआ है और रैंडम, और जनाब और कोई भी चीज इंसान के मरने के बाद, कब्र के बाद इन चीजों को प्रिजर्व नहीं कर सकती। एंड all of us are destined to extension in the vast depth of the solar system। हम सब ने एक सोलर सिस्टम की वसत में गुम हो जाना है, और ये हमारा मकबरा बन जाएगा, और इंसानी अचीवमेंट जो मर्जी हो इसके अंदर बरी कर दी जाएगी। Only within the scaffolding of these truths, कहते हैं इन्हीं सच्चाई की स्कैफोल्डिंग्स के अंदर जनाब हमें जनाब रहना पड़ेगा। तो look at this despair now, यानी the idea that all human effort is ultimately meaningless, which is a natural consequence of the rejection of religion, this indirect conflict with this is indirect। तो जनाब वो ये कहते हैं कि it is impossible to trace all the harmful effects of this idea of meaninglessness of life and Western thought। तो ये इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि common religious values form the basis for community। ये खानदान, इलाका, मोहल्ला, शहर, उसकी बुनियाद वैल्यूज पे थी, और वो provided meaning to labor as collective effort for common social goals। समाजी गोल्स जो मुश्तरक थे उसको अचीव करने का नाम लेबर था।
since common goals and community can be assumed in a secular society, the basis for labor became the money wage. इंसान की कीमत लगनी शुरू हो गई. The spirit of cooperation turned into competition. This led to a large portion of the life of humans to be meaningless. और उनका जो production of goods is no longer a social venture. Karl Marx ने फरमाया is no longer a social venture in which the capitalists and labor all work together for a common good of society. Rather, the laborer sells his labor for money in an adversarial relationship with the capitalist. उसका जो ताल्लुक है वो दुश्मनाना है, adversarial है, तो वो आपस में मुकाबले का concept है. The consequence of these changes in the way of thinking were described by sociologist Durkheim. He introduced the word anomie to describe a social structure in which individual desires are no longer regulated by common norms. Individuals are left without moral guidance in pursuit of their goals. आपकी जिंदगी का मकसद खुशियों की तलाश है. तो अगला जो सवाल है कि इंसान को किसने बनाया, तो जनाब डार्विन की थोड़ी सी बात हो गई है. And Darwin had proposed the possibility that some species changed. However, also his proposals were tied to design and pattern. कहते हैं डार्विन में भी इतना ज्यादा मसला शायद नहीं था, वो भी कुछ कह रहा था कि इसके पीछे कोई डिजाइनर है. Darwin's theory was the first to use purely the डार्विन से पहले जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि एवोल्यूशन कुछ हुआ है, कुछ चेंज हुई हैं, लेकिन वो डिजाइनर ने किया है. Darwin was the first to use purely the random forces of chance and change as an explanation for the wide variety and complexity of the extant species. तो डार्विन साहब ने यहाँ पर ये कहा कि ये random forces थी. It suited the needs of the secular thinkers, and despite many important gaps and unexplained problems, it was immediately adopted. यहाँ पर ना V is equal to IR और डार्विन थ्योरी का कोई मुकाबले नहीं है. यानी इसका तो कोई मुकाबला नहीं है. इन इक्वेशंस का जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है इसके साथ. लेकिन many of the mechanisms which Darwin postulated have proven false. false साबित भी हो चुके हैं. तो जनाब अरीब साहब थोड़े से आते हैं आपके पास. तो ये की कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये बड़ी जालिम थ्योरी थी. इसका इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पर बड़ा बुरा असर पड़ा है, तबाहकुन असर पड़ा है मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर, इकोनॉमिक्स में. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने जनाब परफेक्ट कंपटीशन का इस्तेलाह निकाली. They came with the word perfect competition के जो जनाब यहाँ पर है कि वो चीज़ें, वो अफराद, वो कौम, वो जीन्स या जो मखलूक है जो आपस में मुकाबला करेगी, जो बेस्ट है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है. The biological dogma of the survival of the fittest as the mechanism of natural selection was applied by capitalists to ruthlessly destroy the unfit and weaker competitive companies. तो ये जनाब डार्विन थ्योरी की बरकत से ये कॉन्सेप्ट हमारे मार्केटिंग में, स्ट्रेटजी की किताबों में आए. 5 forces model and SWOT analysis and barriers to entry, ये cut throat competition, ये सारी टर्मिनोलॉजी एरास्मस डार्विन साहब की कंट्रीब्यूशन से आ रही है, जिसको मुकद्दस चीज समझ के पढ़ रहे हैं. They also used to justify the child labor and sweatshop conditions of the factories. So बहरहाल Erasmus Darwin, Charles Darwin and others set the stage for the selfish form capitalism. There's no doubt, however, that it provided mental and social justification for the brutal capitalist who practiced the law of the jungle, the survival of the fittest. हिटलर साहब थे. हिटलर ये कहता था कि जो जर्मन ब्रीड है ये खास ब्रीड है, और इस ब्रीड के अंदर, इस ब्रीड को पैदा करने के लिए उसने ब्रीडिंग फार्म्स बनाए थे कि उस नस्ल के जो स्ट्रॉन्गर मेन एंड वुमेन थे, दे वर ब्रेड एंड दे वर, उसमें अगर कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाता था तो उस बच्चे को अस्पताल के अंदर ही गर्दन ऐसे घुमाकर उसको मार दिया जाता था.
और वो कहता था इसको जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। तो they wanted to produce a special breed which is something special and different than the others. ये concepts हैं वहाँ से, क्या ये एंड्रयू कार्नेगी एंड रॉकफेलर, ये जितने लोग स्कॉलरशिप जिनके चलते हैं, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, लोग कहते हैं जनाब मैंने वहां से MBA किए है सर, और रॉकफेलर का स्कॉलरशिप मिला सर, and used it to adopted Darwinism and used it to justify the practices of driving smaller competitors out of business. कहते हैं वीक आदमी, इसकी कमजोरी है, इसको जिंदा रहने का हक ही नहीं हासिल, and exploiting their workers with growing labor and unsafe and sanitary conditions. Oh, with theory of morals, लोगों से deal कैसे करना? With rare exceptions, early secular thinkers were convinced of the need for a code of morals. Society कैसे maintain होती है? सलाम, दुआ, खैरियत, हमसाए, parents, वालिदैन. अब religion तो है नहीं, अब क्या करें? Indeed, जब मैं जर्मनी गया तो I was really impressed. मैंने कहा यार ये अजीम कौम है, हर मर्द और औरत सलाम करता है, गुटन मॉर्गन, सुबह का सलाम, गुटन आबंद दोपहर का सलाम, गुटन आबंद शाम का सलाम, गुटन नाख, गुटन एपिटीट, खाना खा रहे हो, उतने सलामों की किस्म है। मैंने कहा यार वाओ वाओ, बड़े अखलाक वाले हैं। तो हमारे पुराने दोस्त थे बारिफ साहब, मैं कहा ये चंद महीनों के बाद आपका नशा उतर जाएगा, आपको ये पता चलेगा ये कितने यूटिलिटेरियन है, हाउ यूटिलिटेरियन दे आर। और वो बाद में पता चला कि वाकई वो नॉर्म्स बना दी गए हैं सोसाइटी में, दीज आर मैकेनिकल थिंग्स। खैर एक लिहाज से मैकेनिकल चीज़ों में भी चलें, कुछ चीज़ें अच्छी थी और हम तो उनसे भी महरूम हो गए, ना मैकेनिकल रहा ना असली रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में हम सब एक, कराची में nobody smiles, nobody says good morning, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। IB के लोग स्टूडेंट्स IB में दाखिल होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को देखकर यार मुस्करा दो, सलाम कर दो, खैरियत पूछ लो, उनका नाम टैग लगा होता है, नाम से पुकार सकते हैं स्टाफ को, सीनियर्स को, जूनियर्स को। तो Enlightenment philosophers wanted to derive the moral code of conduct from observations. उनका नहीं साइंस से लेंगे अखलाकियात। Many of them thought this process of providing a scientific basis for morality would lead to a superior morality. तो साइंस से लेंगे तो मिलेगी superior, and that will elevate human beings, men beyond his current position. Since it was central to the success of the Enlightenment project, finding a rational basis for morality engaged the efforts of सारे साइंसदान इसके पीछे लगे कि morality के rational basis तलाश करो। Adam Smith, David Hume, Bentham and John Stuart Mill. The foundation was laid by Hume. उसने किताबें लिखी, is the first modern philosophy to be completely secular without reference to God. वो क्या कह रहे हैं जनाब, ना आखिरत का तज़किरा है ना अल्लाह की कुदरत का। वो कह रहे हैं that key moral values are matters of social convention. मैं सलाम करूंगा ट्रम्प स्टाफ को तो मुझे जवाब दे देगा, मैं मुस्कुराऊंगा तो वो मुस्कुराएगा, तो अदले का बदला है। Based on these foundations, later scientists made conscious effort to create an alternative to Christianity called the religion of humanity. ये इंसानियत का रिलीजन है जी। हमारे अक्सर पाकिस्तान में भी नहीं होता वो क्या कह रहे होते हैं, अब्दुल सारिदी साहब हों या कोई और, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन विदाउट नोइंग कि कहाँ से चला आ रहा है, इसके पीछे एक मसला है, इसकी शुरुआत हुई किसी वजह से। हाँ जी, इंसानियत के रिलीजन पे बिलीव करते हैं, तो वो ये यहाँ से निकला था। तो आगे चलते हैं। According to the religion of humanity, the goal of human conduct is happiness. इंसानी मेहनत का मकसद खुशी है, खुशियों की तलाश। हम दुनिया में खुशियों की तलाश के लिए पैदा हुए हैं। Pursuit of happiness is the purpose of my life. Whatever produces pleasure is moral. मैडलिन एल्ब्राइट जो US फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या कहा? उनसे कहा गया कि जनाब आपने लाखों इराकी बच्चे मार दिए हैं बॉम्बिंग से, उनको सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो उनको पता है क्या कहा था उसने? Anybody can remember? उस फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसका कुत्ता भी भूखा रह जाए वो बेचैन हो जाती है,
उसके गली में एक बिल्ली की टांग टूट जाए तो वो उसका अस्पताल ले जाएगी। लाखों इराकी बच्चों को मारकर वो ये कहती थी कि ये तो जनाब क्या कहते हैं, उसको एक टर्मिनोलॉजी बोली थी उसने कि बड़े बड़े मकासद के लिए, बड़े मकासद के लिए 2-4 लाख बच्चे, इसको क्या कहते हैं वो, कि कोलैटरल डैमेज, बड़े मकासद के, जी, कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज। ये कोलैटरल डैमेज है, ये कोलैटरल डैमेज है। लुक एट दिस यार। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दारा साहबा के इस्लामिक हिस्ट्री में इस तरह का जुल्म हमें कहीं नजर आता भी है थोड़ा थोड़ा। हम भी कोई इंसान हैं और गलतियां भी करते रहे, लेकिन इस तरह की बर्बरियत नहीं नजर आई, इस तरह की बर्बरियत नजर नहीं आई कि जनाब उसका कोलैटरल डैमेज है। एंड व्हाटएवर प्रोड्यूसेस पेन इज इमोरल। ये बुनियाद रख दी, ये कलमा है इनका। जैसे हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, यानी मखलूक से अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ ना होने का यकीन, इस कायनात का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी का यकीन। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो चीज़ मज़ा दे वो जायज़ है और खुशी मकसद हयात है, और जो चीज़ तकलीफ दे, परेशान करे, उससे बचना है। इन द वर्ड्स ऑफ स्टुअर्ट मिल, देखिए जनाब, actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure and the presence of pain. तो ये बुनियाद ही ये रख दी गई। The traditional concepts of morality were replaced very gradually by those based on utilitarianism. Homosexuality was classified as a disease and a crime, but to speak against it now is a crime. Marital infidelity and pregnancy out of wedlock were considered shameful, but now have become socially acceptable. इसमें हमारा कुरान क्या कहता है? ओहो, उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, इलाहू हवाहू, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया, और हमने उनके दिलों पर, उनकी आंखों पर, दिलों पर स्टैम्प कर दी, and sealed their hearing and learning, and they put a cover on their sight. Then who then will guide him after Allah has withdrawn guidance? तो जनाब अजीब वाक़या हुआ, सोसाइटी को थ्योरी ऑफ सोसाइटी पेश कर दी गई। As in Islam, Europeans thought of society as an organic whole. क्रिश्चियनिटी के ज़रिए से जो यूरोप था, सोसाइटी को एक जिस्म समझता था, अमीर, गरीब, बूढ़े, मर्द, औरत, ख्वातीन, consisting of a community with shared values. Centuries of continuous bloody religious warfare convinced leaders to try an alternative. और जनाब alternative के नतीजे में, the goal of society is to provide a level playing field where all individuals can freely pursue their own goals. The key concept to holding such a collection of individuals together is a social contract. समाजी contract करेंगे। तो theory of society ये कहती है, you don't kill me, and I won't kill you. Sorry. You don't kill me, and I don't kill you. Hey, sounds good. The social contract provides for means of regulating disputes. The idea of social contract as a replacement for religious basis, ये बन गया, ठीक है जी। And in the first, ये बड़ा जुल्म कर दिया इसने भी, वो ये जो आप थ्योरी ऑफ सोसाइटी ने बर्बादियां फिर, अब ये देखिएगा जरा, आपको मिकाबली टेस्ट हुआ था ना आपका, ये मिकाबली साहब है। In the first place, the nation as a whole is above morality. जी, अब थ्योरी ऑफ मॉरल्स बनाना है ना, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, उन्होंने कहा कि जनाब नेशन जो है ना वो हर अखलाकियात से ऊपर की चीज है, क्योंकि इट क्रिएट्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये खुदा बन गया। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इकबाल ने 1910-20 में कह दिया था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। The idea that the coercive power and authority of the state gives rise to social order and morality was first formulated explicitly by Machiavelli. और जो Machiavelli टेस्ट था ना, जो इसमें आप लोगों के माशाल्लाह नंबर आए थे, ये बता रहा था कि इन चीजों पे हमारा बिलीफ कितना है। For him, there is no moral basis on which to judge the difference
between legitimate and illegitimate uses of power in cruder terms. Might makes right. जिसकी लाठी उसकी भैंस. His teachings were read and applied. Most recently, USA leaders have used this as a basis for their flouting international law in the political arena. वो क्या कहते हैं US leaders कि जनाब हमें अपने दफा का हक हासिल है. अपने दफा के हक में हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, कहीं किसी मुल्क को, किसी घर में कहीं जा सकते हैं. Nobody can stop us. According to the Stanford Encyclopedia, Machiavelli has a claim to the mantle of the foreign modern political science. Leo Strauss finds Machiavelli to be a teacher of wickedness, makari ka ustad tha, on the grounds that he counseled leaders. Machiavelli sahab kya dete hain janab? Leaders to avoid the common values of justice, mercy, temperance and wisdom. इसको avoid करो. Love of their people. इसको avoid करो किस लिए? किसके बदले में? In preference to the use of cruelty and violence, fear and deception. Thus, in direct opposition to a moralistic theory of politics, Machiavelli says that the only real concern of the political ruler is the acquisition and maintenance of power. तुमने अपने मुखालिफिन को मारने के लिए, तंग करने के लिए जो कर सकते हो ना वो जायज है. ये थ्योरी ऑफ सोसाइटी है, थ्योरी ऑफ मॉरल्स बन गई. एंड इसने जो तो भाई फेरी है और अभी भी फेर रही है. अभी हमारे एक बहुत सीनियर पाकिस्तान के साहब ने ये कहा, मुसलमान होते हुए ये कहा कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है. ये these are catastrophic words said by, I won't name anybody, but ये बता भी दूंगा थोड़ी देर बाद. हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों ने आज से 4-5 साल पहले ये कहा. और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैकियावेलिनिज्म हमारे रगों पे में दौड़ रहा है. Incalculable damage has been caused by the notion that the state is above morals. स्टेट ऊपर चलेगी, स्टेट खुदा बन गई, वतन खुदा बन गया. जो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, तो मोहब्बत के सेंस में कहना और बात है. उसको एक आम आदमी के अल्फाज में कहने में नहीं मसला, लेकिन उसके नतीजे में अगर इम्प्लीकेशंस ये हो गई कि यू हैव द राइट टू डू व्हाटएवर यू लाइक, that becomes dangerous. And that patriotism and allegiance to the state is a duty above all others. So many of the worst excesses of the Nazis and fascists were justified on these grounds. Germany में एक शहर Dresden, इसकी फायर बॉम्बिंग की इंग्लैंड ने, तो led to horribly painful deaths of civilian non-combatants. And the British blockade of food to Germany led to the death by starvation of 800,000 civilians. The list of crimes committed in the name of allegiance to a nation, मैं कौम का, वतन का वफादार, ये वतन मेरी माँ है, ये वतन मेरा खुदा है, मैं वतन के लिए जान दे दूंगा, तो ये वतन से ऊपर भी चीज है. वतन, अगर वतन के लिए हर गलत काम भी जायज होगा वतन को बचाने के लिए. तो that was the concept which came. अल्लामा इकबाल इसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए जरा और सर धुनिए. No other nation can produce any parallel to the example of the siege of Edirne. टर्की और बल्गारिया के दरमियान एक जगह है एडर्ने, वहां पर टर्की और टर्की, उसकी बल्गारिया और टर्की की लड़ाई हो रही थी, और Bulgarians temporarily occupied Edirne during the first Balkan War after a siege of 6 months. तो जनाब ये टर्क्स हैं और इनके इर्द गिर्द बल्गारियंस ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया और इनको सीज कर लिया गया है. इवन हम जनाब इसके अंदर यहूदी आबादी भी है, इसके अंदर ईसाई क्रिश्चियन आबादी भी है, और जनाब यहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और जो खाना बहुत सारे पैसे यहूदियों के पास हैं, ईसाइयों के पास भी पैसे हैं, फूड है. और यहाँ के जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि जितना भी खाना और पैसा है ये कॉमन गुड्स हैं,
जितना भी पैसा और खाना है ये क्या है, कॉमन गुड है। और यहूदी और ईसाइयों से खाना पीना पैसे सब चीजें से ले ली जाएं, क्योंकि हम इस वक्त हालत जंग में हैं, और जंग में और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या हुआ देखिए सिद्रा साहबा, ठीक है हम बहुत गुनाहगार हैं, गलती भी हैं, लेकिन इस डिजेनरेशन के जमाने में भी ऐसी एग्जाम्पल्स इवन इन डायर सर्कमस्टांसेस विद, ये इकबाल की नज़म है जो उन्होंने लिखी है। तो वहां के जो चीफ मुफ्ती थे उन्होंने फतवा दे दिया, वाओ, even in dire circumstances with compelling necessity, the ruling of Islamic law was that the property of the non-Muslims could not be seized. उसने कहा जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, आप भले पादरे, you are the ruler of the, you have declared, but it is against the command of God Almighty. उसके तहत हमने इनको पनाह दे चुके हैं, इनका चीजें हराम हैं हम पर। और फिर क्या हुआ ये सुने जरा नज़म, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है मुहासरा अदरना, मैं इसको पढ़ता हूँ। यूरोप में जिस घड़ी हक व बातिल की छिड़ गई, यूरोप में जिस समय सच और झूठ की जंग शुरू हो गई, हक खंजर आजमाई पे मजबूर हो गया। जो मुसलमान थे, जो ट्रुथ थे, वो दे वर इवेंचुअली फोर्स्ड टू यूज द डैगर। खंजर आजमाई पे मजबूर हो गया। गर्दे सलीब, क्रॉस जो था, ये सलीब इज सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी, गर्दे सलीब गिरदे कमर हल्का जन हुई। जो क्रिश्चियन फॉलोअर्स थे, वो जो मुसलमानों का सिंबल मून था, उनके गिर्द सीज हो गया, सीज कर लिया। शुक्री जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे टर्किश फोर्सेस के, शुक्री साहब, शुक्री हिसार दरना में महसूर हो गया। हिसार कहते हैं उस अटैक में वो कैप्चर हो गए, वो बंद हो गए, कैप्चर हो गए, उस सीज हो गए। मुस्लिम सिपाहियों के जखीरे हुए तमाम, मुस्लिम फोर्सेस के सारे जो सप्लाईज थे वो खत्म हो गए। रुए उम्मीद आंख से मस्तूर हो गया। होप, आंखों से होप खत्म हो गई, आंखों से होप छुप गई, और ये नजर आने लगा कि हम सब मर जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे, और ये तो सप्लाईज खत्म हो गई। आखिर अमीर अस्कर तुर्की के हुक्म से, जो टर्किश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हुक्म से, आईन जंग शहर का दस्तूर हो गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ का क्या मतलब था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कॉमन पूल में चले जाएंगे। हर शय हुई जखीरा लश्कर में मुंतकिल, जितने भी रिसोर्सेज थे वो लश्कर फोर्सेस के कैंट में पहुंच गए। शाही गदाए दाना उसफूर हो गया। The eagle became beggar for the grain of the sparrow. यानी वो एक एक चीज का मजबूर हो गया। लेकिन फकीह शहर ने, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, लेकिन फकीह शहर चीफ जस्टिस ने जिस दिन सुनी ये बात, जो चीफ ऑफ जस्टिस थे उन्होंने ये बात सुनी, गरमा के मिसले सायका दूर हो गया। He got angry, वो गुस्से में आ गए। और जैसे तूर के ऊपर पहाड़ जो माउंटेन है उस पर बिजली कड़की थी, और वो बिजली ने उस माउंटेन को रेजा रेजा कर दिया था। गर्मा के बिजली की तरह गर्म गर्म होकर वो जैसे पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया था। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस रूलिंग को एक साइड पे कर दिया। और क्या कहा सदरादारा साहबा, और ये कहा जिम्मी कमाल लश्कर मुस्लिम पे है हराम। आपने जिन लोगों को पनाह दी हुई है ना, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, आप मर जाएंगे इस एग्रीमेंट को। नथिंग इज अबव, जंग हो या मोहब्बत, कोई चीज हलाल नहीं है। जंग में भी फॉलो करना है, मोहब्बत में भी फॉलो करना है। वो मैकेवेलिनिज्म है। जिम्मी कमाल लश्कर मुस्लिम पे है हराम। फतवा तमाम शहर में मशहूर हो गया। छूती न थी यहूदों ने सारा कमाल फौज, फोर्सेस ने ना ज्यूस के माल को वापस कर दिया, क्रिश्चियंस के माल को भी वापस कर दिया। मुस्लिम खुदा के हुक्म से मजबूर हो गया।
और जितने भी थे मुस्लिम कम्युनिटी अल्लाह के हुक्म के आगे सरेंडर कर गए, दे सरेंडर्ड। वो सीज कंटिन्यू हुआ और हुआ अल्लाह ताला की गैबी मदद आई। इन की वजह से वो क्रिश्चियन और यहूदी ने कहा यार वाओ यार ये ऐसे लोग होते हैं। और वो कुछ 3-4 सालों के बाद काफी मुश्किलात भी आई, थिंग्स रिवर्स्ड एंड इट ऑल बिकेम पार्ट ऑफ टर्की। तो ये एक नज़म है जो अल्लामा इकबाल की महासरा अदरना के नाम से, एंड वंस अगेन थ्योरी ऑफ मॉडल सोसाइटी ने वतन को खुदा बना दिया। तो पाकिस्तान पहले है लेकिन उस मानों में नहीं है जिस मानों में कि हम गलत और सच की डेफिनेशन भी वहां से लेंगे। पाकिस्तान मेरे लिए पहले है लेकिन आई हैव टू जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मेरे पास कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये इकबाल ने भी कहा और असद जमान साहब, when state provides the basis for morality, allegiance to the rule of law must override personal notions of morality. In the US legal system, देखना US में क्या है, justice is an incidental byproduct. तो अब ये देखें जरा, स्टैनफोर्ड के मैगजीन में असद साहब ये लिखते हैं, a case of competing loyalties in Stanford magazine, fall 1983, वो कहते हैं all on the panel agreed that a lawyer defending a male client known to him or her, defending a male client, अगर वकील औरत हो या मर्द अगर उसको डिफेंड कर रही है, to be guilty of rape nonetheless is obliged to destroy the reputation of the female victim if this is the best possible defense. यानी वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज करना जायज है। आप वकील है ना, तो आपने उस मेल क्लाइंट को बचाने के लिए आपने उस फीमेल का किरदार को डैमेज करना है तो कर दो। तो यही कॉन्सेप्ट, देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल लॉयर्स दैट रूल्स मस्ट, बस रूल फॉलो कर लेना, रूल्स को मस्ट whether or not a just outcome is obtained. So look at this, what is happening in the name of enlightenment. Again, this is radically different from Islam, where allegiance to Allah subhanahu wa ta'ala overrides all others, and provision of justice rather than following artificially designed rules is the goal of the state and individuals within it. तो जनाब ये थोड़ा सा रह गया, हम अभी खत्म करेंगे। नॉलेज क्या है, ये गालिबन आखिरी था। Loss of faith in the certainties of religion forced Europeans to think about the sources of reliable knowledge. Knowledge किसको कहेंगे? इसको हम कहते हैं epistemology. Knowledge की हकीकत क्या है, nature of knowledge क्या है? In the Bible, which was nearly universally believed to be the literal truth, the word of God was not reliable क्योंकि वो observation नहीं थी, वो तो वही थी, उससे आई थी, ना उसको ऑब्जर्व किया गया था, ना उसको टेस्ट किया गया था, ना हाइपोथेसिस बने थे, ना फार्मूला था। Then consensus was not a guide to the truth. Thus it became essential to come up with the criteria which should discriminate. हमें बताया जाए कि वैलिड नॉलेज क्या है और दूसरा क्या है। ह्यूम साहब मैदान में कूद पड़े। Hume formulated the basic idea which prevailed and currently dominates Western understanding of valid knowledge. ह्यूम साहब क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कि जनाब नॉलेज किसको कहेंगे? जो डाटा इकट्ठा करो, डाटा कलेक्शन करो, डाटा एनालिसिस करो, हाइपोथेसिस फिट करो और उसके बाद जो चीज ऑब्जर्व हो सके, जिसको फार्मूला बन सके और जो टेस्ट हो सके, उसको हम नॉलेज कहेंगे। हर अच्छी बात भले कुरान में हो, बाइबल में हो, इट डजंट मैटर, इररिलेवेंट है, ये नॉलेज नहीं है। When we run our libraries persuaded of these principles, what havoc must we make? अब ये क्या कह रहे हैं ये जनाब? If we take in our hand any volume of divinity, the Quran, Bible, or school metaphysics, let us ask, does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? Data है इसके अंदर? कुरान, बाइबल, मजहबी किताबों में डाटा, नंबर है? No, नहीं। Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact?
एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग है इसके अंदर? नहीं। कमिटेड देन टू द फ्लेम्स, आग लगा दो इसको आग लगा दो, फॉर इट कैन कंटेन नथिंग बट सोफिस्ट्री एंड इल्यूजन, ये बस शायरी है और धोखा है। और जनाब वैलिड नॉलेज इज बेस्ड सोलली ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, अरे जिसको एक्सपीरियंस कर सकता है ना आदमी, जिसको ऑब्जर्व कर सकता है और लॉजिक से, वो है नॉलेज। His foundation for knowledge is directly in opposition to the Quranic description of those with taqwa as being those who believe in the unseen. The European attempt to elevate scientific knowledge to the status of revealed knowledge, तो scientific knowledge को revealed knowledge के सतह पर ले जाने की कोशिश की, and to relegate religious knowledge, उसको नीचे ले जाने to the dustbin, has been tremendously consequential. We will focus on just two aspects which are relevant to modern economic theory. Because of the prestige of the Newtonian physics and the physical science in general, there was an attempt to model methodology for economics. जैसे F is equal to MA है ना, जैसे VF is equal to VI plus half AT है ना, ये relationship, इसी तरह economics, social science के बारे में quantify करो। तो यहाँ से बहुत बड़ा मसला शुरू हुआ, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ मैनेजमेंट साइंस में। उन्होंने कहा कि जनाब सप्लाई एंड डिमांड और प्राइसिंग के फार्मूलाज और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके फार्मूले बनाओ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज फॉर्मुलेटेड एज अ सेट ऑफ नेचुरल लॉज इनवेरिएंट इन टाइम, ऐसे लॉज जो वक्त के साथ ना बदलें और जगह के साथ भी ना बदले होनी चाहिए। तो सोशल साइंस को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। अब सोशल साइंस मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लोहा लकड़ी पत्थर। लोहा लकड़ी पत्थर बिजली पानी, इस पर तो फॉर्मूले लग सकते हैं। इंसान जो है उसका तो मिजाज खुशी गमी, कभी गुस्सा, कभी नाराज, कभी रो रहा, कभी उम्मीद, कभी डिप्रेशन, तो वी आर फ्लक्चुएटिंग। तो इंसान के ऊपर फार्मूला कैसे लगे? तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि इंसान को हम डिटर्मिनिस्टिक समझ लेते हैं, और डिटर्मिनिस्टिक समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इंसान भी एक पत्थर है, और इंसान के भी जज्बात को एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी इंसान है यूटिलिटेरियन है, ये लालची हैं, सेल्फिश हैं, ये इनका जो मकसद है हयात परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। अब ये उन्होंने डिफाइन करना शुरू कर दिया इंसान को। तो हमें उन्होंने एक जैसे पत्थर की एक डेफिनेशन है, इस वेस्टर्न सोशल साइंस ने हमें डिफाइन कर दिया, यूटिलिटेरियन, सेल्फिश, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट बुनियाद पर हमें वैल्यूज देकर हमारे ऊपर इक्वेशंस लिख दी गई। तो हमारा जो बिहेवियर है वो तो प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी इंसान जो है अगर उसके ऊपर मेहनत की जाए तो वो फरिश्तों से अच्छा बन जाता है। उसको वाइल्ड छोड़ दिया जाए, नेगेटिविटी की इंतहा पे चला जाए, वो शैतान बन जाता है। तो उस रेंज को छोड़ के इन्होंने एक इसको हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक इंसान समझ लिया। ताकि इक्वेशंस बननी थी, इक्वेशंस बने बगैर इसको साइंस माना नहीं जाना था। As a result, economists have failed to appreciate the possibilities and potential for a change and transformation in human beings. ये इकोनॉमिक्स वाले, इनको ऐसी बददुआ लगी है किसी पीर की, these are pessimistic, और ये इंसान को कमोडिटाइज कर दिया। एंड एक इंसान का जो पोटेंशियल है चेंज होने का और खिदमत का, human beings are free to choose in ways not determined by their past. Studying the laws of motion for societies requires that this possibility be denied. Law of motion तो फिजिक्स का था, उसको इंसानों पे लगाने के लिए हमें ये अज्यूम करना था कि हम भी लोहा लकड़ी पत्थर हैं। रिकग्निशन तो ये जनाब एक मिनट, जी सर सॉरी। तो आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा है जनाब। ये
Hume followers recognized that morality could not be derived from facts and logic. They redefined the basis of morality by equating morality with happiness. Socialist Max Weber claimed that science is purely based on observations and logic, and so on and so forth. तो आगे चलते हैं जनाब भाई, देखिए ना ये साहब पेटू आदमी खाना खाई जा रहे बैठे. One set of natural questions about economic affairs relates to ethics, morality, and concepts of fairness. If I hoard goods in anticipation of scarcity and charge high prices, is this clever or is it immoral? Should one make profits from the misery of others? Is it fair to charge interest for the lending of money? Is gluttony, yani पेट भर के खाना क्या गुनाह है? Especially when the money spent to combat the problem of being overweight is more than enough to eliminate hunger? वो कह रहे हैं ये सारे सवाल ये जो थे, एक मिनट. Should we increase taxes to provide more aid for reducing poverty? Do we have responsibility to feed the poor? These and similar questions were central to earlier formulations of economics. 1600 में ये सवाल economics में होते थे. They are no longer part of the subject matter of economics as currently conceived in modern texts. These questions cannot even be formulated or posed within the modern language used by economists. Economists would consider them meaningless questions. यानी गरीबों की हेल्प करना, पैसा, lifestyle को सही रखना. Since morality and ethics are central issues in Islam, it is obvious that an Islamic treatment of economics would differ substantially from a secular one. Asad Zaman Sahib भी कहते हैं, unfortunately, many Muslim writers have avoided placing morality at the center. ये जनाब मेरे साथियों, that was a quick overview of this article. And जी हमारे कुछ साथी कुछ जी, so we have like another 10-12 minutes. I mean के 2-4 articles आपको और दिखा दूं quickly, and then we will have a break. और फिर हम डॉक्टर साहब से इंशाल्लाह चलिए ये देख लेते हैं. As a teenager in the US in the post-hippie 70s, I was unaware of the broad sweep of the social revolutions. तो ये कराची ग्रामर से पढ़ के गए थे डॉक्टर साहब और US में चले गए 18-19 साल में. Or in a college class, we read and discussed an essay entitled The Virtue of Selfishness. Wow. The author Ayn Rand argued that contrary to traditional beliefs, selfishness was a good thing. At that time, the majority of the students in my class were against this idea, though there was a minority that was boldly and shockingly in favor. The same sermon was preached from many pulpits. In our economic classes, we learned that man is basically selfish and ruthless. Competition leads to efficient economic outcomes. In philosophy, we learned that man is free to choose without constraints posed by society, tradition, or religion. Those who are brave and intelligent seize the opportunities offered by life and are not bound by morals, conventions, and tradition. The message of psychologist Freud was widely understood to mean that society creates inhibitions against certain types of behavior. The path to perfect happiness lies in removing these inhibitions and learning to act according to our inner desires, even if society does not approve. These revolutionary philosophies were translated into popular language by bestsellers like Looking Out for Number One, which argued that it was our prime duty to look after our own selfish interests. अब ये देखिए, मैं तो बहुत courses in assertiveness training taught people how to go after what they wanted without being polite and considerate as society demanded. In a discussion in today's classes in the USA, there would be none to argue the case for generosity against selfishness. Stodgy, old-fashioned traditions have been completely routed by the modern ideas of hedonism and individualism. It is individualism encourages us to pursue personal goals even when they conflict with community. It is impossible to cover the full effects of these social revolutions, which have impacted all dimensions of human lives. I will look briefly just one dimension, the family unit.
The nature of society depends crucially on whether children are taught to be caring, compassionate and social, or ruthless individuals. What is currently being taught is reflected in Josephson Institute survey that over 30% of theft, cheating, and lying among high school teenagers in 2008. Similarly, current statistics on alcohol, drugs, and so in Western societies are frightening. Sorry. Granted the license by society, while youngsters were busy pursuing pleasure, sober minds were aware of the tremendous damage being done. There were many efforts to save the family. Our anti-family forces proved too strong. A recent report on fractured family states that the fabric of family life has been stripped away. Statistics show millions of unwanted teenage pregnancies, the highest divorce rates in the world. Clinton's extramarital affair was acceptable in a society where infidelity rates are over 20%. Moving beyond statistics, how would it feel to live in a society where you cannot trust your spouse? Legal parents are responsible for children up to 18 years. And that has become the dominant social norm. There's no one you can trust on a permanent lifetime basis. मैं चूंकि यूरोप में रहा हूँ, यूएस में भी, और it's a huge problem. मेरे साथ मैं पोलैंड से सफर कर रहा था, बर्लिन या फ्रैंकफर्ट आ रहा था, मेरे साथ जर्मन प्रोफेसर था, हम कॉन्फ्रेंस पे आ रहे थे, तो गपशप होते रही, कहने लगे हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा आप क्यों परेशान है? कहने लगे हमारी बेटी जो है ना 18 साल की हो गई है, और जैसे वो 18 साल की हुई है ना, हम उसको रोक नहीं सकते। कभी 12 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टी, we can't do anything शहीद, we can't do anything। मैंने कहा यार आपको क्या मसला है? आपके यहाँ तो इसका फर्क कोई नहीं है, आपके यहाँ ना कपड़ों की अहमियत है, ये पूरी की पूरी कौम इनके यहाँ तो ये कपड़े पहनना, मजबूरी में कपड़े पहनते हैं। सूरज निकल आए और जंगल और झील और समुंदर हो तो ये कपड़े पहनना, तो वो कहते हैं शहीद स्किन हमारे कपड़े हैं। माँ बहन बेटी, इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। आई एम पार्ट ऑफ, यानी तो वो भी परेशान था गोरा कि 18 साल के बाद हमारी बेटी यार हमारी, यानी उसको भी कुछ डर था अंदर। मैं हैरान हो गया। These are the consequences of following lifestyles made to appear so attractive in Hollywood movies. The acid which dissolves communities and families are making progress in Pakistan. IBA के अंदर आपको अगर देखना हो तो आप BBA के बच्चों को देख सकते हैं, unfortunately. It's very unfortunate. It is time to take notice and take preventive measures. That's devastating. अभी आर्टिकल छोटा सा देखने, अभी हमारे पास 12-13 मिनट हैं before we go for a break. Quick. Power of ideas. Please see Pursuit of Happiness. For more related to Gestalt prayer and its problems, Pursuit of Happiness पहले देख लें। Many by Pursuit of Happiness, ये नहीं था Pursuit। एक इनके हम प्रेयर होती है Gestalt of, हम बताता हूँ आपको। चलिए आगे चलते। Materialistic theories of history suggest that geography and material resources determine the destinies of nations. ये theories क्या बता रही हैं? मार्केटिंग की, HR की, स्ट्रैटेजी की, कि जियोग्राफी अगर सही है ना, जिसके पास लोहा तेल रिसोर्सेज ज्यादा ना, वो जीत जाएगा। Karl Marx went further to suggest that even our ideologies are strongly influenced or determined by changes in economic and other material conditions. Karl Marx ने क्या कहा? अरे मुल्कों की किस्मत इकोनॉमी से बदलती है और मटेरियल हालात से बदलती है। अब ये अकीदा है वेस्ट का। A delicious irony of history is that entirely contrary to his theories and expectations, the ideas of Marx went on to change the life. उसकी अपनी जिंदगी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, वो कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स जो था, उसके जो आइडियाज थे, उसके पास पैसा नहीं था। इन चीजों के बगैर उसने करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। Went on to change the lives of millions of people in Russia and China for more than half a century. Without any material resources or compelling historical necessities, the vision of a classless society which promised to look after every member according to their needs inspired Russian and Chinese leaders. ये मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट पहला है, वो पावर बहुत बाद में मिली है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हमें सोशल साइंस वाले पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न सोशल साइंस वाले, वो कह रहे हैं इट्स ओनली बिकॉज materialistic views have become widely accepted that something as obvious as the power of ideas to change the world needs to be stated, argued and demonstrated.
A terrifying flash of the nuclear explosion in Hiroshima, in which practically all living things, human and animal, were literally seared to death, is highly visible. Even more powerfully destructive than the ideas of mathematics and physics, which led to the creation of the bomb, are the invisible ideas. असद ज़मान साहब ये कह रहे हैं कि अरे अल्लाह के बंदो वो आइडियाज पावरफुल होते हैं इकोनॉमी से और रिसोर्सेज से। आपकी जो थ्योरीज हैं वो इतनी ब्लैटेंटली गलत इस्तेमाल हो गई जिसका नुकसान ये होता है। मैं आपको बताऊं जिन्होंने हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ा है, इफेक्चुएशन थ्योरी क्या कह रही है, अरे ये तुम्हारे आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल में आपको दिखाऊंगा एक शेर। इकबाल क्या कहते हैं, एक मिनट, जहान ताज़ा, जहान, एक मिनट, जहान ताज़ा की, एक मिनट है जरा। अल्लामा इकबाल भी यही कह रहे हैं एग्जैक्टली कि जनाब ये रिसोर्सेज और ये पैसा और इकोनॉमिक चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर योर थॉट्स। लेकिन वो चूंकि हम इस बहुत, ये देखिए जरा क्विकली, लेट्स लुक एट दिस, गो टू 1920s में हम चले जाते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं क्रिएशन के बारे में, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। अगर तुम फ्रेश जहान बनाना चाहते हो, नई दुनिया बनाना चाहते हो, नमूद कहते हैं ग्रो करना चाहते हो, जहान ताज़ा की अफकार, फ्रेश थॉट्स से ग्रो करेंगे। फ्रेश दुनिया, फ्रेश जहान, फ्रेश थॉट से ग्रो करेगा। कि संग खिश्त, संग कहते हैं पत्थर, खिश्त कहते हैं ईंट, पत्थर और ईंटों से नहीं जहां पैदा होते भाई, इससे नहीं पैदा होंगे। खुदी में डूबने वालों के अज़्म और हिम्मत ने, खुदी जो इसने अपने आप को पहचान लिया, जिसके आइडियाज में, तखय्युल में और क्रिएटिविटी में और इनोवेशन में, और अपने आप को पहचान लिया उसने, और उसके बाद डिटर्मिनेशन और करेज उसके अंदर आ गया। खुदी में डूबने वालों के अज़म कहते हैं डिटर्मिनेशन, हिम्मत कहते हैं करेज ने, हिसाब जू से किए बहरे बेकराम पैदा। आबजू कहते हैं छोटी सी नदी। अगर किसी में खुदी आ गई और अज़म आ गया और हिम्मत आ गया, एक आबजू, एक छोटे से पानी के नाले से बहरे बेकराम, एक ऐसा समुंदर जिसका कोई किनारा नहीं है, बना सकता है। आइडिया से समुंदर बन सकता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ ये आगे लंबा शेर हो जाएगा, वो थोड़ा सा इस वक्त फ्लो टूट जाएगा। तो जस्ट वांटेड टू शो यू दीज फ्यू वर्सेस जो इकबाल साहब, आई होप वेयर इट इज, कमिंग बैक टू द आर्टिकल, यही था सॉरी, आर्टिकल था historians, and far more than an interplay of material resources, this world is a battleground of ideas, good and bad, which shape our lives and history. Historians have searched the history of the nomadic Arabs. अरबों बदुओं की उन्होंने हिस्ट्री तलाश की for material causes to explain their sudden rise to world power after the coming of Islam. The ideas of Islam explicitly preaching the equality and brotherhood of all men, which turned the tides of history. In the words of the brilliant historian Marshall Hodgson, Muslims succeeded in building a new form of society with its own distinctive institutions, its art and literature, its science and scholarship, its political and social forms, as well as its cult and creed, all bearing an unmistakable Islamic impress, came closer than any had it, uniting all mankind. Today, powerful media are spreading many ideas antithetical to the central Islamic message. Ads, movies, magazines, and the internet encourage us to enjoy life to the fullest, adopting a luxurious lifestyle. Islam encourages us to adopt a simple lifestyle as modeled by the Prophet Muhammad, who ate one day and went hungry the next. Ads encourages purchase of goods to be the envy of your neighbors. Islam teaches us to bury fruit peels. ये फलों के छिलके छुपा दो, दबा दो, so as to not to incite the envy of the neighbor's children. हमसायों के गरीब बच्चों को तकलीफ मत पहुंचाना. If we cannot afford to share, the Quran praises those who give to others, even though they are themselves needy. This is in stark contrast with the promotion of luxury products at a time when millions are hungry and homeless. The most important
battles of today are for minds and hearts, not the ones for power and oil. Our common enemy is the message of supreme self-interest. हमारा दुश्मन यहूदी हिंदू ईसाई नहीं है, ये मेरा self-interest है, combined with complete indifference to others, crystallized in the popular Gestalt prayer. ये इनकी दुआ है, ये दुआ भी बड़ी दर्दनाक दुआ है. सुने जरा, I do my things and you do yours. Gestalt एक दुआ है इनकी जो इनके फिलोसोफर ने लिखी थी, जो इनकी नाम बन गई. I do my things and you do yours. If by chance we find each other, it's beautiful. If not, it can't be helped. Many Western analysts have expressed their dismay at the dissolution of the social fabric and breakdown of families caused by individuals doing their own thing without concern for others. The consequences to society in terms of divorce, depression, suicide, crime, and alcohol have been documented in many thick reports. We must actively engage in the battle against click ads and the Hollywood movies which make material goods and pursuit of pleasure appear far more attractive than they really are. We must teach our youth the ancient wisdom that feeding the poor brings more memorable and meaningful pleasure than the finest meals at the most luxurious restaurant. Love, honesty, commitment, trust, sacrifice, and service are needed to build families and communities which are far superior to lonely lives covered by glamour, glitter, and luxury. तो ये जनाब एक आर्टिकल इनका, बस 2-4 मिनट हो रहे हैं, and then we will, ये भी हो गया value of human lives. The idea that wealth will solve human lives have been responsible for an immense amount of human misery in the 12th century. कि पैसा होगा तो इंसानों का मसले हल हो जाएंगे. The tremendous influential economist Keynes expressed this idea very clearly. He wrote, सुनिए जरा, he wrote that we must pretend that fair is foul and foul is fair. ये शेक्सपियर के ड्रामे का एक किरदार है, वो ये कहता है, fair is foul and foul is fair, and pursue the false gods of avarice and usury. वो कहता है यार सही गलत है, गलत असल में ना fair, ये जो सही काम है ना, ये तो सही तरीके से नहीं काम करना, हर गलत तरीका जो है ना वो सही है. And pursue the false gods of avarice, लालच और पैसा इकट्ठा करना, ये ना ये है खुदा असल में तुम्हारा. For at least 100 years, अगले 100 साल तक दुनिया में हर इंसान को अपने ख्वाहिशात को खुदा बनाकर पैसे इकट्ठे करने चाहिए. We will be able to afford to behave morally only after we have accumulated sufficient wealth. केन्स जो है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, जब हमारा पेट भर जाएगा ना तो फिर हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, फिर हम morally behave करेंगे. Only then we will be able to give up the distasteful, foul and disgusting love of money. जब पेट भर जाएगा ना तो फिर हम पैसे की मोहब्बत कम हो जाएगी. But at the moment we need this very quality in order to achieve wealth, which is necessary for the prosperity of mankind. Look at this. ये है वो अकीदा जो हमारे content का हिस्सा है. Knowingly, unknowingly, a generation of economists faithfully followed this Keynesian advice. The idea that wealth was meant for the enjoyment and welfare of human beings was replaced by the idea that human beings were a mean towards the creation of wealth. Human beings क्या हैं? We are means. मैं end नहीं हूँ. शायद कुरैशी एक instrument है, और जनाब जितने भी हमारी क्लास के लोग हैं ये सारे instruments हैं. मकसद क्या है? Creation of wealth. Economists argued that the poor should be fed because that would increase their productivity as laborers. गरीबों को खाना खिलाओ ताकि वो लेबर अच्छे बन जाएं. Instead of arguing on the grounds of compassion and humanity, human beings became a resource. Henry Mintzberg आ गए. Human beings a resource to be used as an input to production of wealth. Education became a means of providing people with skills valued in the job market, instead of the pursuit of knowledge for spiritual transformation and for understanding and changing the world for the better. Develop एक मिनट 12 फोन आ रहा है, you know. जी जी कर लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह. जी जी बस अभी जरा मैं क्लास चल रही है, टीचिंग, तो इट्स फाइन, थैंक यू. जी
Development was measured in dollars instead of enhancement of human capacities for wisdom, love, and respect of each other. दियार मगरब के रहने वालों, खुदा की बस्ती धोखा नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वही जरे का मयार होगा। तो जनाब ये डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने भी ये बात कह दी थी और उन्होंने कहा था in implementing development policies for Pakistan designed by experts from Harvard, Mahbubul Haq recognized the need to sacrifice human lives to the gods of economic growth. He wrote that economic growth is a brutal, sordid process, making the laborer produce more than he's allowed to consume for his immediate needs, and to reinvest the surplus that's obtained. To his great credit, he learned from his experience. He was horrified by the outcome of these economic policies, which led to the concentration of wealth in the hands of 22 families. Imam Razak Dawood or Hussain Dawood or Abdur Razaks and the Sagals and increase in misery of millions. Making human lives a central concern would radically affect development policies. तो जनाब आगे चलते हैं, ये आर्टिकल्स अवेलेबल हैं तो आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी रह गया बिल्डिंग कैरेक्टर टू बिल्ड नेशंस। Religion was relegated to a peripheral status in Europe because it manifestly failed its primary mission of spiritual, social, and moral development of human beings. Harvard professor Julie Rubin, in her book The Making of the Modern University, क्या कहती हैं, has recorded the efforts by universities in the USA to put character development on a scientific basis in the early part of the 20th century. 1890 तक 1899 तक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का मकसद जो होता था अच्छे इंसान तैयार करें। For a variety of reasons detailed in the book, these efforts did not succeed and were ultimately abandoned. The rise of individualism has weakened families so much that more than a third of all the children in the UK and the US are born out of wedlock and raised in broken homes. The powerful media, fiction, movies, internet has also abandoned morality. In an earlier generation, villains would always come to a bad end. Today, morally reprehensible characters like paid assassins, prostitutes, thieves, are portrayed as heroes. Lack of moral guidance from families, teachers, and media has led to frightening situation. Children brought up in single mother homes are 5 times more likely to commit suicide, 9 times more likely to drop out of schools, 10 times likely to abuse chemical substances. All over the world, the character of the leading personalities in politics is often such that even their wives cannot trust them. This is a sad reflection of the vacuum in moral excellence created by breakdown of the main institutions, family, school, and the social milieu, meant to develop character. The spectacular rise of Islam 14 centuries ago can be directly attributed to the excellence in character developed by the teachings of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These teachings led a group of uneducated and uncivilized nomads to the reins of world leadership and global dominance for 1,000 years. It is the loss of character among Muslims today which is responsible for our current pathetic plight. The ancient formula for development of character appears to have been lost. The world awaits those who rediscover them. As Iqbal has said, learn once again the lessons of truth. सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। So Janab, thank you very much.